हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो को आप शुरू में ही लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छे तरीके से अनुभव होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर THR वितरण करना एक तरह से पर्व के जैसा माहौल होता है। उस दिन THR की तैयारी और रजिस्टर पूरा बनाना, लाभार्थियों से साइन कराना, फोटो भेजना, चावल दाल सामग्री वगैरह सारा सामान लाभार्थी को देना। साथ में ग्रामीण एरिया में इसको लेकर हमेशा हर बार THR को लेकर हल्ला और झगड़ा तक भी हो जाता है। लेकिन इस बार जो है जून के महीने में आज 20 तारीख है, लेकिन अभी भी बिहार के 90% परियोजनाओं में अभी तक THR का पैसा जून का नहीं गया है। इसको लेकर मैंने 2-3 दिन पहले मेन चैनल पर वीडियो अपलोड की थी कि आखिर जो है पैसा कब आएगा, कैसे आ सकता है या फिर कितना आएगा। उस वीडियो के नीचे 45,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना प्यार दिखाया। उस 45,000 ज़्यादा व्यूज उस पर हो चुके हैं और 200-250 कमेंट उस पर आ चुके हैं और लगभग उसमें 60 से 70% परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि वहां पर पैसा नहीं आया हुआ है। मैं आपको आगे कमेंट भी दिखाऊंगा, साथ में ICDS का एक लेटर भी दिखाऊं जिसमें 300 दिन बच्चों को पोषाहार खिलाने के संबंध में जानकारी है। तो कुल मिला जुला कर आखिर THR का पैसा कब आएगा और साथ में कितना आ सकता है, क्योंकि अब आप सभी को मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्मी की छुट्टी ICDS की ओर से खत्म कर दी गई है। यानी केंद्र जो है कल से ही 19 जून से ही सामान्य तौर पर खुल रहे हैं और बारिश भी कहीं कहीं हो रही है, तो आपको यही मान के चलना है कि अब छुट्टी नहीं होने वाली है। लेकिन पटना वगैरह जिलों में जो अभी फिलहाल बक्सर जिले में जो है 22 जून तक आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की छुट्टी रहने वाली है। अगर आपके जिले में भी विशेष रूप से कोई गर्मी या ठंडी पड़ती है तो उस जिले के जिलाधिकारी लेटर जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे THR के पैसे के संबंध में। सबसे पहले चलिए मैं आपको वीडियो का पूरा डिटेल दिखाता हूँ, कमेंट कितना भरा हुआ है अलग अलग परियोजनाओं से, जिससे आसानी से ये आइडिया लगता है कि अभी जो है पोषाहार का पैसा 20 तारीख तक कहीं भी नहीं आया हुआ है, 90% परियोजनाओं में नहीं आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यही वो वीडियो है जिसमें मैंने आप सभी को एक रफ जानकारी दी थी कि अभी जो महीना चल रहा है जून महीना में THR के पैसे के संबंध में क्या अपडेट है। उस वीडियो को मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके परियोजना आपके ज़िले में अभी तक पैसा मिला या नहीं मिला। देख पा रहे हैं कि 18 जून को वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी। आज 20 तारीख है, 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 47,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, बहनों ने वीडियो को देखा हुआ है और भर भर के कमेंट आ रहे हैं। और जहां से भी, जिस जिले से भी, जिस परियोजना से कमेंट आ रहे हैं, 95% कमेंट यही है कि उन जिलों में अभी तक THR का पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, जनरली हमेशा से ऐसा होता है कि THR का पैसा जो है 15 या 20 तारीख तक उस महीने को दे दिया जाता है, तो 22 या अंतिम रूप से 29 तारीख को THR का वितरण हो जाता है। तो यहाँ पर कमेंट देखिए, अभी भी कमेंट लगातार आ रहा है कि सुपौल जिला में भी नहीं मिला है, मधेपुरा में नहीं मिला है, नवादा में नहीं मिला है, बक्सर में नहीं मिला है। ऐसे करके आपको मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पटना, इसके अलावा किशनगंज, सिवान, दरभंगा, बेगूसराय, सिंहवाड़ा और कई लोगों ने तो अपना परियोजना का नाम भी लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पर मनसाही परियोजना, इसके अलावा कोचस ब्लॉक जो रोहतास जिला में पड़ता है। यानी इस कमेंट्स के माध्यम से मुझे मालूम चल गया, जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया, मुझे ये अनुभव हो गया कि 95% परियोजनाओं में अभी तक THR का पैसा नहीं आया हुआ है। तो आखिर कब तक आएगा या फिर विभाग का क्या नियम है, इसके लिए चलिए हम आपको ICDS का लेटर दिखाते हैं और सारी चीज़ें समझाते हैं। देखिए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग THR को लेकर परेशान हो रहे होंगे उनको एक्चुअल जानकारी मिल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस ICDS लेटर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर THR का पैसा कब तक आ सकता है और कितने दिन तक बिना THR का काम चल सकता है। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग पटना की ओर से लेटर जारी किया गया था। 3709 इसकी संचिका संख्या थी और लेटर 16 जून को ही जारी किया गया था। ICDS के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के DM को जारी किया था। मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ये जो लेटर जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि 18 जून तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी, यानी केंद्र पर बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी। और कल से यानी कि 19 जून से बिहार के लगभग 35-36 जिलों में सामान्य रूप से केंद्र चल रहे हैं। हालांकि अभी 2-3 जिलों में DM के द्वारा केंद्र बंद करने के लिए, बच्चों के लिए छुट्टी करने का निर्देश है, वो अलग बात है। लेकिन इस लेटर में आप जब भी देखेंगे, जब भी छुट्टी होती है गर्मी के लिए या भयंकर ठंडी में, ICDS के
लेटर जारी होता है तो उसमें क्लियरली ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है कि 300 दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण करना ही होगा। यानी 300 दिन का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि डेली, क्योंकि 300 दिन जब पोषाहार वितरण करना है और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 65 दिनों की छुट्टी होती है, 52 दिन का ऑफिशियल छुट्टी और 12-13 संडे होता है, तो पूरा वर्ष का हिसाब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 365 दिन में 65 दिन छुट्टी को हटा दे तो 300 दिन यानी जितना भी दिन केंद्र खुलता है हर एक दिन बच्चों को पोषाहार देना है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया था, जब भी छुट्टी का लेटर जारी हुआ था ये भी लिखा गया था कि सभी गतिविधियां संचालित रहेंगी, सेविका सहायिका उपस्थित रहेंगी और THR भी वितरण किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि 20 जून को यानी आज जो सामाजिक अंकेक्षण होने वाला था वो सामाजिक अंकेक्षण आज नहीं कर करके जो है वो 20 जुलाई का सीधे 1 महीना डेट बढ़ा दिया गया, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उम्मीद थी कि आज भी गर्मी रहेगी, फिलहाल गर्मी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं THR का पैसा आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन पैसा निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि 300 दिन तक बच्चों को केंद्र पर पोषाहार खिलाना है। हो सकता है कि अभी आपके यहाँ जो पैसा मिला होगा पोषाहार का पैसा अभी तक चल रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से पैसा अब मिलेगा। अब जल्दी मिलना इसलिए शुरू होगा क्योंकि अब गर्मी का प्रकोप बहुत कम हो चुका है, बारिश कहीं कहीं शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो है अब केंद्र भी सामान्य रूप से खुल चुके हैं, सभी सरकारी स्कूल भी खुल चुके हैं और मौसम भी सामान्य हो चुका है। तो THR के पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं कि बिहार के 90% से अधिक परियोजनाओं में अभी भी पैसा नहीं आया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को THR का पैसा अभी तक मिला या नहीं मिला। और एक और जानकारी मैं दे दूँ कि अगर आपको चावल का आवंटन आपके नज़दीकी गोदाम से हो गया है तो आपको THR का पैसा जो है वो कम मिलेगा। अगर आपको चावल का आवंटन नहीं हुआ है तो THR का पैसा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जिसमें आपको चावल अलग से खरीदना होगा। तो एक एक जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो फाइनली इस प्रकार आपने देख लिया कि THR का पैसा देर से मिलने का जो संभावित कारण था, मेरे अनुभव के मुताबिक मैंने आपको जानकारी दी। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके नज़दीक के परियोजना में पैसा मिल जाता है लेकिन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी आवंटन की कमी के चलते या बैंक प्रोसीजर में टाइम लगने के चलते जो है कभी कभी पैसा लेट से मिलता है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं गर्मी के चलते और बार बार केंद्र बंद रखने के चलते जो है THR थोड़ा सा बाधित हुआ है। हालांकि बच्चों का 300 दिन का पोषाहार के लिए आपके केंद्र पर अभी भी आवंटन बचा होगा, इसीलिए कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अब जो है 1-2 दिनों के अंदर पैसा मिलना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा चांस यही है कि 29 जून को ही जो है पूरे बिहार में THR का वितरण कराया जाए, या उससे पहले भी कराया जा सकता है अगर आपके परियोजना में पहले पैसा मिल जाता है। तो उम्मीद करूंगा एक एक जानकारी मैंने दी मैंने आपको अनुभव शेयर किया। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।